हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, जिसमें आप सभी के बहुत सारे डाउट्स देखने को मिले कमेंट के माध्यम से। तो आज मैं इससे जुड़ी हुई और भी खबर अपडेट निकल कर सामने आ रही है, तो कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर यहां पर हो सके। और वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि सभी शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आदेश है, अभी आदेश आया है, आगे स्थितियां बदल भी सकती है। तो इसको लेकर हम पूरी अपडेट की ओर चलते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट्स में पहली शुरुआत अगर हम करें तो डीपीआई ने एक आदेश जारी किया था, जिसको लेकर अपडेट मैंने आपको कल प्रोवाइड कराई थी। 1.5 लाख शिक्षकों को देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। 2 साल में परीक्षा पास नहीं होने पर सेवा से पृथक करने की कार्रवाई उस लेटर में हमें देखने को मिली थी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट क्लियर होंगे अलग अलग पेपर की कटिंग के माध्यम से, जैसे कि 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है, यानी परीक्षा अनिवार्य रूप से उनको करनी है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए 3 दिन पहले जो एक पात्रता परीक्षा को लेकर निर्देश जारी हुआ है, और उसमें कहा गया है कि अधिनियम 2009 लागू होने से पहले जिनकी भी नियुक्ति हुई है और जिनके सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य रूप से टेट परीक्षा पास करनी होगी। अब अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग प्रक्रियाएं यहाँ पर चल पड़ी है। शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश, किसी भी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द हम लोग उच्च अधिकारियों से, सचिव, मुख्य सचिव से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र शाक्य शिक्षक महोदय के माध्यम से इस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। वहीं एक स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़े हम तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्य के शिक्षकों की परीक्षा कराने के संबंध में संगठन उक्त आदेश को सरकार और शासन से निरस्त करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। शिक्षकों के हित में संगठन शीघ्र मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उक्त मुद्दे को रखेगा और आवश्यकता हुई तो न्यायालय में रिव्यू पिटीशन भी लगाएगा। किसी भी परिस्थिति में 25 से 30 वर्ष की सेवा करने के बाद शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करना न्याय संगत नहीं है। उपेंद्र कौशल जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संघ भोपाल के माध्यम से इस प्रकार का स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि किसी प्रकार की कोई टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है। डीपीआई ने कल ही पत्र जारी किया इस संबंध में। कोर्ट के आदेश का भी कानूनी परीक्षण किया जा रहा है। 2016 से नियुक्त शिक्षकों के लिए ये परीक्षा अनिवार्य की गई है। आरटी नियम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध में हम जल्द ही शिक्षक संगठन की बैठक बुलाकर रणनीति बनाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री जी से भी मिलेंगे। विजय गुजरी जी, अध्यक्ष अध्यापक विज्ञान संगठन भोपाल के माध्यम से इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है वो हमें देखने को यहाँ पर मिला। अगली इसी से जुड़ी और खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। इसी से जुड़ी एक अपडेट की ओर अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर छटनी करने की बात बताई जा रही है। पात्रता परीक्षा विभाग लेगा, फेल अगर हो गए तो बाहर, इस प्रकार की प्रक्रिया हमें आदेश में देखने को मिली थी, और वो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर की गई थी। अब बार बार मैं आपको उस कल वाले लेटर की याद ना दिलाऊं, क्योंकि वो लेटर आप तक मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुका हूं। 2 साल की सीमा तय की गई थी, ये भी आपको पता चल गया है। अब अगली जो हमें अपडेट कुछ हटके देखने को मिल रही है, उसमें अगर हम बात करें तो जिससे कि आपकी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो, कर्मचारी संगठन ने विरोध शुरू कर दिया है। ये आदेश जैसे ही देखने को मिला, उसके बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ने लगी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को इस तरह परीक्षा के आधार पर हटाना उचित नहीं है। संगठन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी कर रहा है, और आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के हालिया आदेश को शिक्षकों के लिए बेहद चिंताजनक भी बताया है। अध्यापक संवर्ग 1995 से स्कूलों में पढ़ा रहा है। उनकी नियुक्तियां मेरिट के आधार पर हुई थी। 2005 तक मेरिट के आधार पर भर्ती होती रही, जबकि इसके बाद 2011 तक व्यापम के माध्यम से पात्रता परीक्षा के जरिए नियुक्तियां की गई। अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम के आधार पर इन शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जा रहा है। सीएम राइज योजना से स्कूल बंद होने का आरोप भी वहां पर देखने को मिला।
सीएम राइज स्कूल योजना के कारण छोटे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे आने वाले समय में बड़ी संख्या में शिक्षक सरप्लस हो सकते हैं, अतिशेष की श्रेणी में आ सकते हैं, जिससे नौकरी पर संकट यहाँ पर खड़ा हो सकता है। आप किन किन चीज़ों से सहमत हैं वो वीडियो को लाइक आप करते चलिएगा। साथ ही साथ कमेंट की अपेक्षा मैं आपसे ज़रूर रखूँगा, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पहुंच सके, उसकी रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, ताकि हमारे जो भी शिक्षक साथी स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन में हैं, उनकी टेंशन स्ट्रेस यहाँ पर ख़त्म हो सके। मेरा मेन मकसद यही है कि सटीक जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर सकूँ। अगर इस अगली अपडेट की ओर अगर हम चलें तो जैसे ही कल या 1-2 दिन पहले जो भी हमें लेटर मिला, कल आपने वीडियो के माध्यम से और जानकारी प्राप्त की, इसको लेकर एग्ज़ाम की तारीख घोषित करने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें संगठन की ओर चले अलग अलग जगह से, तो राज्य शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के हितों में उनका संगठन कोर्ट में पिटीशन दायर करेगा। उन्होंने कहा कि संघ मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेगा। 15 मार्च तक सभी जिला अध्यक्ष की बैठक लेकर मध्य प्रदेश कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह भी ली जाएगी। यानी कि अभी जो संगठन है वो अलग अलग जगह पे इसकी बैठकें होगी और आगे की जो भी रणनीति है वो रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी ओर परीक्षा करने के लिए एग्ज़ाम की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। इस प्रकार की अपडेट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ता हूँ और थोड़ी सी मैं आपके सामने कुछ स्थितियाँ क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। जुलाई अगस्त में टेट परीक्षा आपकी हो सकती है, ये हम आगे मानकर चल सकते हैं। ये फैसला आखिर क्यों लिया गया? सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट ज़रूरी है। आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त कई शिक्षक यह परीक्षा नहीं दे पाए थे, इसलिए अब योग्यता साबित करने के लिए उनको टेट परीक्षा देनी होगी। ये मैं केवल और केवल आपके सामने स्थिति क्लियर करने के लिए पॉइंट रख रहा हूँ। यह नियम किस कानून से जुड़ा है तो मैं आपको बता दूं कि यह प्रावधान शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको हम एनसीटीई के नाम से जानते हैं, 2010 की गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है। अब परीक्षा किन किन को देनी होगी तो आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से ज़्यादा का समय बाकी है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में जो भी कार्यरत शिक्षक है यानी पहली से लेकर 8वीं तक के लिए इस प्रकार की ये परीक्षा आपको देनी होगी। परीक्षा कब हो सकती है? जुलाई अगस्त 2026 में विशेष टेट कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ऐसे शिक्षकों का डेटा भी जुटाया जा रहा है। अगर कोई शिक्षक फेल हो गया तो क्या होगा? विभाग ने परीक्षा पास करने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की है। असफल रहने पर सेवा से हटाया जा सकता है। तो ये सेवा से हटाना यहाँ पर जो है गलत अपडेट आपको दी जा रही है। ये कि केवल और केवल जो आगे आने वाले प्रमोशन है, जो कि कल वीडियो में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अपडेट से आपको घबराना नहीं। किन्हें छूट मिल सकती है? तो जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है उन्हें परीक्षा से छूट मिल सकती है। हालांकि उनके प्रमोशन के रास्ते बंद हो सकते हैं। इस प्रकार के ये पॉइंट जो दिए गए थे ये मैंने आपके सामने केवल रूबरू करवाए हैं। हालांकि शिक्षक संगठन अलग अलग जगह से जो भी अध्यक्ष है या बड़े वरिष्ठ जो अधिकारी हैं जो कि शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, उनकी अभी चर्चाएं चल रही है और आगे हो सकता है कि अलग अलग तरह की रणनीतियां हमें देखने को मिले। कोर्ट का भी यहाँ पर वापस से सहारा, रिव्यू पिटीशन की बात बताई जा रही है। तो बहुत सारे उपचार जो है, समाधान जो है वो निकल कर सामने आ सकते हैं। आगे जो भी समय समय पर अपडेट आती रहेगी वो अपडेट मैं आप तक देता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।